प्रश्न 10वां है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, हमें उदाहरण देते रहना है, प्रूफ करना है कि भैया ये ऐसा है, क्यों है ये बताना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला आपका पूछा जा रहा है कि आपको इसलिए उदाहरण देना कैसे, कि सम्मित हो, कह रहे सम्मित हो परंतु सौतुल्य ना हो और ना संक्रामक हो, सम्मित हो खाली, ऐसा एक उदाहरण देना। बहुत सिंपल है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। देखिए बेटा, इन सभी सवालों के लिए हम लोग एक समुच्चय मान लेते हैं। माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3, ये हमने 3 अवयव लिए हैं सभी सवालों के, 5 हैं, पांचों के लिए। पहला सवाल आपको दे रखा है कि सम्मित हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना संक्रामक। हमने आपको बता दी कि ऐसे हमें इसमें से, अब इन्हीं में से हमें बनाने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में हम ले लेंगे बेटा यहाँ पर, उदाहरण में r बराबर 1,2 और 2,1, क्योंकि सम्मित में आप जानते हैं अदला बदली होती है, 1 2 लिया, 2 का 1 कर दिया, अदला बदली कर दी, तो ना तो ये सौतुल्य होगा और ना ये संक्रामक होगा। चलो अब ये प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सौतुल्य, सौतुल्य के लिए, ठीक है, शर्त आप जानती हैं, ठीक है। शर्त क्या होती है, शर्त होती है a, बिलोंग्स टू r, ठीक है, और सभी मिलने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भैया 1,1 2,2 3,3, क्योंकि 3 हमने माने थे ना सभी सवालों के, 1 2 3, तो तीनों के तीनों हमारे ये नहीं मिल रहे हैं संबंध में, आर में जो हमने उदाहरण लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह सौतुल्य नहीं है, ठीक है। सम्मित के लिए हम लोग चेक करते हैं, सम्मित के लिए शर्त क्या होती है, सम्मित के लिए होती है अदला बदली होनी चाहिए तत्वों की या अवयवों की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भैया 1,2 लिया और फिर चेक किया 2,1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह सम्मित है, सम्मित है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि संक्रामक, कड़ी से कड़ी जुड़ना, ठीक है। और हमें ये ऐसा दिखाना कि संक्रामक ना हो, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सम्मित हो बाकी ना हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भैया 1,2, ठीक है, फिर 2,1। अब हम जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1,1 आना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी अवयव हमारा जो उदाहरण दिया उसमें नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः यह संक्रामक नहीं है, ठीक है। पहला वाला हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है वो भी देख लो। दूसरे वाले प्रश्न में देखिए कि संक्रामक हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना ही सम्मित हो, ऐसा एक उदाहरण देना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण एक ऐसा है कि संक्रामक हो, संक्रामक के लिए कड़ी से कड़ी जुड़े, तो क्या हो कि 1,2 हो, ठीक है, क्योंकि हमें लेना 1 2 3 से ही है, हमें अभी कैसे बनाना है, 1 2 3 से ही बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,3 और फिर 1,3, ठीक है। आप देख रहे हैं ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी आगे, यानी कि ये संक्रामक है। अब हमें ये दिखाना है कि भैया ये संक्रामक तो हमने ले लिया परंतु सौतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहला सौतुल्य, ठीक है, सौतुल्य के देखेंगे कि शर्त होती है a, बिलोंग्स टू r हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,1 2,2 3,3, ये भैया नहीं है, तीनों होने चाहिए, एक भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह सौतुल्य नहीं है। सम्मित में चेक करते हैं, सम्मित के लिए शर्त होती है a, b, c बिलोंग्स टू r।
हमें ये भी नहीं प्रूफ करना है, ठीक है। तो नहीं के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि भाई साहब 1,2 और 2,1 नहीं है, ये भी नहीं है, हमारे जो हमने उदाहरण लिया उसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि ये हमारा सम्मित भी नहीं है। अब हम ये ऐसे ही प्रूफ कर देंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर आप लोग अपनी कॉपी पे जब लिखना है या बोर्ड में लिखना तो सही से लिखना है, पूरा कायदे से लगाना, ठीक है। हमने क्रॉस लगा दिया, अब वहाँ पे लिखना अतः यह सम्मित नहीं है, ठीक है। तीसरा, संक्रामक के लिए A, B, B, C बराबर A, C बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1,2 फिर 2,3 फिर 1,3 ये है, ये तीनों के तीनों अवयव है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यह संक्रामक है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा वाला जो भाग है, उसमें कह रहा है सौतुल्य हो, सम्मित भी हो, परंतु संक्रामक ना हो। क्या ना हो? संक्रामक ना हो। चलो भाई उदाहरण देते हैं एक हम। तो यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण R बराबर 1,1 2,2 3,2 3,3। जब ये तीनों हमने दे दिया भैया तो ये सौतुल्य हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1,2, ठीक है, उसके बाद में 2,1। अब इससे क्या हुआ, 1,2 और 2,1 से ये अदला बदली हो गई, तो यानी कि ये सम्मित भी हो गया, ठीक है। अब आगे ले जाना, क्योंकि भैया सब लिखने होते हैं। तो 2,3 और फिर 3,2 ये भी अदला बदली हो गई, तो ये भी हमारा सम्मित हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सौतुल्य के लिए चेक करेंगे। सौतुल्य के लिए शर्त तो आपको पता है क्या होती है, शर्त होती है A, बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,1 2,2 3,3 बिलोंग्स टू R, ये है, तो ये है भैया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सम्मित। यहाँ पर हो जाएगा A, B और बराबर B, A बिलोंग्स टू R। यहाँ पे लिखेंगे कि देखो भाई साहब ये है अदला बदली, यहाँ पे भी हो रही है अदला बदली और यहाँ पर भी हो रही है अदला बदली, ठीक है। तो दो उदाहरण है हमारे पास, तो हमें एक ही लिखना होगा यहाँ पर 1,2 2,1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये हो। यहाँ पे लिखेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए, संक्रामक को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे लिखेंगे A, B, C बराबर A, C बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना नहीं के लिए, ठीक है, तो हमें यहाँ पर लेना है, क्योंकि ऐसे अभी अब हमने लिए ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,2 फिर यहाँ पर 2,3, ठीक है। ये तो दो हैं परंतु ये वाला नहीं है, 1,3 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R, ये नहीं, ओके। अगला देखो, चौथे वाले भाग में आपसे कह रहा है कि सौतुल्य और संक्रामक हो, मतलब सौतुल्य हो और संक्रामक परत सम्मित ना हो, ऐसा एक उदाहरण देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उदाहरण R बराबर 1,1। देखो सौतुल्य के लिए हमें तीनों के तीनों अवयव वही लेने होंगे, तीनों तत्व 2,2 जो 1 2 3 हमने माने थे वहाँ पर 3,3 हो गए, तो ये सौतुल्य हो गया, ठीक है। फिर हमें संक्रामक के लिए आपको पता है कि कड़ी बनानी है, ठीक है। तो खाली यहाँ पर हमें लिखना होगा कि 1,2, ठीक है। फिर संक्रामक के लिए हमें लेना होगा दूसरा वाला, यहाँ पर अगला हमारा हो जाएगा 2,3 और फिर हमारा हम ले लेते हैं 1,3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर 1,2 मिलेगा, 2,3 मिल जाएगा और बराबर में 1,3 आ जाएगा, यानी कि ये संक्रामक हो जाएगा और सम्मित हमें एक भी नहीं मिल रहा, ठीक है। चलो ये चेक करते हैं, उनको बताते हैं एग्जामिनर को कि पहला वाला जो है सौतुल्य, ठीक है, सौतुल्य चेक करेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा 1,1 2,2 3,3 बिलोंग्स टू R है, ठीक है, इसलिए सौतुल्य है। फिर हमें चेक कर लेते हैं सम्मित। सम्मित में तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अदला बदली होती है ना, तो यहाँ पे मान लो हमने 1,2 लिया तो 2,1 वाला अवयव भी हो जो कि नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे
बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो यानी कि ये सम्मित नहीं है। फिर हमें तीसरा लिखना है संक्रामक। संक्रामक में ठीक है, ये हो जाएगा 1,2, 2,3 बराबर 1,3 बिलोंग्स टू आर, ये है। जब है तो ये संक्रामक हो गया। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा भाग है, कह रहा है सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य ना हो। देखो, अदला बदली हो जाए और कड़ी से कड़ी जुड़ जाए, परंतु खुद से खुद का ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं उदाहरण। ठीक है, एक कॉमा दो, 2,1, 1,1 और 2,2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सौतुल्य। सौतुल्य चेक करने के लिए हमारे 1, 2, 3 सभी सवालों के लिए माने थे समुच्चय, तो इसमें लिखेंगे 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू आर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये सौतुल्य नहीं है। अगला हम लिखेंगे सम्मित। सम्मित में हमें देखना होगा कि अदला बदली होती दिखे, 1,2, 2,1 हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आर है, तो ये सम्मित है। अब हमें लिखना संक्रामक। संक्रामक में हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1,2, 2,1। ठीक है, और यहाँ पर 1,1 है, ये अवयव है हमारे पास, तो ये हमारा संक्रामक भी है। ठीक है, पांचों भाग करा दिए। अगला प्रश्न देखो।